ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये जेनजेड वाला प्रोटेस्ट है, जिसमें राजनेता से लेके पूरे देश के लोग समझ गए हुए हैं। तभी तो मोदी जी हमारे रात के 12 बजे इंस्टा लाइव आए और इंस्टा पर दिए। दरअसल देखा जाता है कि बड़ा राजनेता न्यूज़ लाइव यानी स्ट्रीम चैनल पर ही इंटरव्यू अपना देता है, लेकिन नहीं, हमारे पीएम मोदी जी समझ गए हुए हैं कि जेनजेड के लड़के ज़्यादातर इंस्टाग्राम के रील पर ही समय बिताते हैं, इसीलिए वो उन्होंने आके संबोधन भी किया तो हेलो मित्रों नहीं, हेलो फ्रेंड, क्योंकि वह जेनजेड के भाषा को भी अब पकड़ रहे हैं। और ज़्यादातर जेनजेड के भाषा हमारे राजनेताओं को फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कोई पत्रकार उनसे पूछता है कि कांग्रेस के समय में आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तब वह अपने उस समय के फ़ोटो लेके आते हैं कि उस समय तो मैं तो अपने मम्मी की गोदी में था, डायपर में था, तो मैं सवाल क्या करता। यही एज डिफरेंस हमारे राजनेताओं के से हो चला है, क्योंकि राजनेता हमारे जेनजेड के स्टूडेंट की बातें नहीं समझ पा रहे, और स्टूडेंट उन्हें ऐसे ऐसे इशारे में समझा रहे हैं कि वो हमारे पुलिसकर्मी और राजनेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर देश में चल क्या रहा है, आखिर जेनजेड सोच क्या रहा है। और जेनजेड जो है ना, इस वक्त उल्टे खोपड़ी के है। उनसे कोई सीरियस टॉपिक पे बात करो तो वैसे फ़न में मजाक देते हैं कि उसका मीम्स बन जाता है। जैसे कोई भी है, ऐसे ऐसे फ़ोटो, ऐसे ऐसे फ्रेम बना के लेके आ रहे हैं जो स्ट्रीम चैनल जो है वो सोच भी नहीं सकता। सबसे बड़ा थुथु इसमें जब भी हुआ है तो स्ट्रीम चैनल वाले लोगों को हुआ है। और इसमें जो अगर सही भी दिखाए, हम जैसे हम कहीं और से भी देख रहे हैं, तो हम इंस्टा रील ही देख रहे हैं या यूट्यूब पर ही देख के हम वहाँ के न्यूज़ के जायज़ा ले रहे हैं कि कौन सही कौन गलत दिखा रहा है। क्योंकि न्यूज़ चैनल तो हमने देखना भूल ही गया हूँ। लाइव स्ट्रीम चैनल जो है, बड़े बड़े मीडिया जो है, वो तो फेक फैलाते रहता है। अरे फंडिंग जब इनकी विदेशों से आ रही है तो आप सीधा सीधे तो सवाल हमारे कानून व्यवस्था पे बना रहे हैं। अमित शाह पे सवाल आप कर रहे हैं कि फंडिंग आ रहा है, तो जवाब तो उनसे लेना चाहिए ना कि इन्हें रहते हुए, सबसे ताकतवर नेता रहते हुए, अगर फंडिंग आ कहाँ से रहा है। तो ये जो है ना जेनजेड अब सीरियसली नहीं है, वो कभी सीरियस होते ही नहीं है। वे मस्ती में, क्योंकि उन्हें कमाना है नहीं, उन्हें पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है। वो कब सीरियस होते हैं? एग्ज़ाम के 2 दिन 1 दिन पहले वो सीरियस होते हैं। अब एग्ज़ाम का टाइम तो है नहीं, सीधा एग्ज़ाम होगा फरवरी में, तब तक आप निपटते रहो इनसे। ये इतना जल्दी हटते भी नहीं है। इन्हें सब सिर्फ रील चाहिए, इन्हें कंटेंट चाहिए। जो इन्हें जंतर मंतर राजनेता जो छोड़ दिए हुए हैं, इन्हें खुला यानी खुला मैदान में जब इन्हें छोड़ेंगे तो ये कोई ना कोई नया नया ईजाद करते ही रहेंगे। आखिर आपने जेनजेड को समझ क्या रखा था? क्या दिल्ली से सीखा, बिहार वाला ने फन बनाया। बिहार वालों तो डायरेक्ट पुलिस वाले से जाके कह रहा है कि हेलो भैया, आप आंसू गैस के गोले नहीं लाए, आप पानी का फुहारा नहीं लाए हुए। जैसे को किसी के सहारे यार, वो तो मजाक में ही सब लेते हैं। उन्हें आप लाठी मारो, डंडे मारो, वो सीरियस हो गए ना, फिर कुछ देर बाद उन्हें जाओ प्यार से समझाओ, वो समझ जाएंगे। सरकार को चाहिए था कि उन्हें प्यार से समझाए, उन्हें बैठ के बातें करें, क्योंकि जेनजेड वाले हैं ये। सिर्फ आज के जेनजेड वाले को अगर टीचर हाथ लगा दे तो वो बवाल खड़ा कर देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। अगर ट्यूशन जाते हैं, हमारे गांव में कोचिंग चलता है, कोचिंग में अगर कोई टीचर अगर स्टूडेंट को मार दे, अगर होमवर्क ज़्यादा दे दे, तो वो कल से वो कोचिंग में जाता ही नहीं, वो दूसरा कोचिंग में पकड़ लेता है। क्योंकि वो किसी का रूप बर्दाश्त नहीं करते। और आप इनके आगे अपना रूप चलाए, लाठी डंडे चलाए, कब तक ऐसा करते रहेंगे? सरकार को चाहिए कि इनके बातें सुने, इन्हें प्यार से समझाए, तभी ये समझेंगे। नहीं तो इनके तो मोदी जी तो 12 बजे रात को आए, लाइव आए, क्योंकि ये समझ चुके थे कि जेनजेड के लड़के जो है सारा दिन सोते हैं, रात के 12 बजे के बाद ही जगते हैं, इसीलिए वो 12 बजे ही आए। देखिए।